देखो, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नियमित अभ्यास करता है तो बुद्धि का विकास हो जाता है उसका उस क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जड़मति, मति यानी बुद्धि, जड़ मतलब बिल्कुल, माना कहना चाहिए बुद्धि एकदम डल बुद्धि है, जड़ है, मतलब जो अपनी बुद्धि को देख ही नहीं पाता है, जैसे जड़ दिखाई नहीं देती है, वो भी सुजान हो जाता है। मतलब वो भी अच्छी बातों को जान लेता है, सुजान है। और सुजान का एक अर्थ ये हो गया कि वो भी जाग उठता है, उसकी बुद्धि भी जाग उठती है, समझ में आने लगता है। जैसे कि रस्सी होती है, वो निरंतर पत्थर में अगर रगड़ी जाए तो रस्सी तो कमज़ोर होती है पत्थर से, लेकिन फिर भी पत्थर पर वो निशान छोड़ सकती है रस्सी, है ना भाई। माने कमज़ोर व्यक्ति भी किसी ताकतवर व्यक्ति पर बुद्धि के द्वारा जीत हासिल कर सकता है ना। जैसे कहते हैं कि चींटी भी एक हाथी को मार सकती है, ये कहा जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि नियमित यदि हम परमात्मा के सत्य ज्ञान का श्रवण करते हैं, ये नहीं सोचते कि रोज़ हम वही बात क्यों सुने, या ये तो सुन लिए हैं, या तो हम जान गए हैं। अगर हम ये ना सोचें तो बहुत अच्छे से ध्यान से हम उस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ये सोच लेता है, हाँ ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हम समझ चुके हैं, ये तो हम जान चुके हैं, और क्या। इसी के कारण क्या हो जाता है कि उसकी बुद्धि दूसरी तरफ भटकना शुरू कर देती है। इसलिए मुरली में जो बाबा रोज़ समझाते हैं, उसे रोज़ सुनना और समझना और धारण करना है। जब आप रोज़ नियमित अभ्यास करेंगे मुरली सुनने का, समझने का और धारण करने का, तो निश्चित रूप से असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि विषय विकारों से जीत हासिल कर ही नहीं सकते हैं, एक भ्रांति है। दूसरी भ्रांति ये है कि इकट्ठे रहकर कोई पवित्र रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता। इसी भ्रांति की वजह से संन्यास धर्म की स्थापना हुई, नहीं तो संन्यास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लोगों के पास शक्ति नहीं थी इकट्ठे रहकर पवित्र रहने की। वो शक्ति विकसित की प्यारे बाबा ने, रोज़ मुरली सुनाई, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने ही जीवन को देखते हैं, और किसी को हम क्या देखेंगे, है ना भाई। जो व्यक्ति अच्छी रीति पढ़ता है तो वो स्वयं को अच्छे से जानता है, हाँ, कि वो कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, लेकिन जानबूझ के वो दुनिया के सामने अपनी गलतियों को ढांकता रहता है, दबाता रहता है। हाँ, वो सोचता है कि मेरी गलती उजागर हो जाएगी, या मैं कर दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा। बाकी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति जानता है कि वो कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितना पवित्र है, कितना अपवित्र हो रहा है। शोबाजी करना अलग बात हो गई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अलग बात हो गई, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आप जो हैं, जैसे हैं, उस स्वरूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करें अपने आप को। तो भगवान की वाणी सुनकर निश्चित रूप से एक दिन व्यक्ति जीत हासिल करता ही है। बाबा की शक्ति
इतनी अपार है। और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? बाबा की मुरलियों से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को समझाता है तो पूरे दिल से समझाता है ना, भावना से समझाता है। जब व्यक्ति समझाता है तो फिर जब भगवान धरती पर आकर समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो फिर कितने दिल से समझाएंगे भाई? क्योंकि भगवान को तो कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान को तो कोई शो नहीं करना है किसी भी किस्म का, भगवान को तो किसी भी किस्म का अभिमान नहीं है। तो निश्चित रूप से उनकी मुरली का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही है। लेकिन व्यक्ति हारे नहीं तब। तो बाबा आज की मुरली 1 अक्टूबर की है, महीने की पहली तारीख है। तो अब आप पहली तारीख की मुरली सुनकर पूरे महीने को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि 1 माह आपको क्या पुरुषार्थ करना है। बाकी तो फिर दूसरी तारीख की मुरली फिर सुनने मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। नहीं तो क्या होता है, कईयों को ज्ञान बहुत होता है और किसी को कम होता है तो वो उसका रिगार्ड नहीं रखता। बोलता है तुम क्या जानो, तुम तो पुरुषार्थ करते ही नहीं हो, हमने इतना पुरुषार्थ किया है, हम जानते हैं। ऐसे अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। हाँ, बुद्धि में रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। यदि मैं ज्ञान का रौब झाड़ूंगा कि मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, तो जो नए आने वाले हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचो, जो भी सुनने वाले हैं, नए हैं बेचारे हैं, तो कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है भाई, है? गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। नहीं तो आत्मा का ज्ञान ले लिया, समझ लिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान समझ लिया और अपने को नारी ही समझते रहे तो क्या वो अपने को ही धोखा दे रहा है, अपने को पुरुष समझ रहा है? नहीं, आत्मा समझेगा ना भाई, जो है वो वास्तविकता में तो क्या है, कोई भी व्यक्ति न तो नारी है न पुरुष है, वो एक आत्मा है। लेकिन इतने गहरे ज्ञान को और इतनी गहरी समझ को कोटों में कोई ही अपने अंदर विकसित कर पाता है। नहीं तो दर्पण के सामने जाएगा तो पुरुष समझेगा और नारी समझेगी आत्मा, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर ज्ञान ठहरेगा नहीं बुद्धि में। मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। कब नहीं चलेगा? जब व्यक्ति अपने को स्त्री या पुरुष नहीं समझेगा, तब संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। हम आत्मा भाई भाई हैं और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। इसलिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होना है, वर्षों लग जाते हैं, है कि नहीं भाई? साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल एसाल्ट न हो, है? चलो विकारों की आग नहीं लगी, लेकिन दृष्टि क्रिमिनल है। इसका अभ्यास करना है कि भाई दृष्टि क्रिमिनल ना हो। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उन्हें याद करना है। माता पिता कौन? शिव बाबा। शिव बाबा ही अशरीरी है। जितना ज़्यादा आप निराकार परमात्मा की याद में रहेंगे, बिंदु रूप बाबा की, उतना ही बिंदु अवस्था बनती जाएगी, विदेही अवस्था। क्योंकि विदेही बनने के लिए विदेही से जुड़ना पड़े, और विदेही बनने से ही सारे दुख समाप्त होंगे। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। दुनिया में दुख समाप्त करने के कई उपाय जीवन भर में हमको सुनने मिले, लेकिन कोई उपाय कोई काम नहीं आए। विदेही अवस्था से ही व्यक्ति हर दुख दर्द परेशानी रोग चिंता सबसे मुक्त हो सकता है। मुख्य पुरुषार्थ है विदेही अवस्था बनाना, देह से न्यारी अवस्था
भाई जो हो आप, माने जो हो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अवस्था बनाने वाली बात भी नहीं रह जाएगी है। आप तो हो ही आत्मा। तो हमें ये पक्का करना चाहिए, जैसे गीत गाते हैं, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। दुनिया चाहे जिस मार्ग में जाए उससे हमें क्या लेना देना है। भाई बंधु जिस मार्ग में भागे, अड़ोसी पड़ोसी, उससे क्या लेना देना है। हमारा काम है अपने स्वयं का निर्माण करना। हमें देखकर कोई बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो काहे माथा मारना है। लेकिन स्वयं के निर्माण में तो कोताही नहीं बरतना भाई। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। अब कितनी गहरी बात समझना, बाबा अगली लाइन बहुत प्यारी बोल रहे हैं। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। मुख से प्रतिज्ञा करने वाले कितने हैं जो हाथ ऐसे बाहर निकाल के और कितनी प्रतिज्ञा करते हैं और तोड़ते रहते हैं। प्रतिज्ञा मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। सोचो, हर बात की प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। पुरुषार्थ तो आपको इंडिपेंडेंट नहीं करना पड़े, सहारा ढूंढते रहेंगे है, तो जो ढूंढे सहारा वो पुरुषार्थ में हारा। सीधी सी बात। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं। एक नई बात सुन लो भाई बाबा की आज की मुरली में। बाबा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और तुम बहुत काल के लिए जीवात्मा बन जाते हो। बहुत बड़ी भूल यही हो जाती है कि तुम आत्मा के बदले जीवात्मा बन के रहते हो। जीव अलग है और आत्मा अलग है। जीव किसे कहेंगे? जो जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है। हाँ, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है भाई। तो जीव आत्मा बनते हैं पढ़ाने के लिए और इनमें प्रवेश कर इनको और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। मतलब जिनमें प्रवेश किए हैं उनको भी पढ़ाते हैं और जो उनके मुख से सुनते हैं उनको भी पढ़ाते हैं बाबा, है ना। नशा रहना चाहिए भाई, हमको बाबा पढ़ाते हैं भाई, अभी भी पढ़ा रहे हैं। और बाबा की हमको तो ऐसे लगता है कि बाबा हम विद्यार्थी ही बने रहे और आप हमारे टीचर बने रहो। ये समय रुक जाए, ये समय रुक जाए बाबा, ये संगम रुक जाए। यहाँ जो आनंद है इसके बाद किसी भी जीवन में वो आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि आनंद के सागर सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा अभी मिले हैं हमको। हाँ, नहीं तो बहुतों को रहेगा अरे बाबा सतयुग कब आएगा। अरे सतयुग क्या भाई, सत्य पिता परमात्मा आ गए, हमें मिल गए, है ना भाई। तो हमारा समय तो सत्य में ही बीतना चाहिए। नारी पुरुष का भान है तो समय असत्य में बीत रहा है। सुनते बहुत हैं लोग, खूब सत महाराज कहते हैं, मुंडी हिलाते हैं, हाँ, लेकिन करते कुछ नहीं है। भजन खूब गाएंगे लेकिन करेंगे एक पाई का भी नहीं। तो बाबा कहते हैं स्वयं ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे, है बहुत गहरी बात। ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली है, ब्रह्मा थोड़ी मुखवंशावली कहेंगे। ब्रह्मा शिव की मुखवंशावली नहीं है, क्योंकि शिव का तो अपना मुख है ही नहीं, तो ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे। बहुत गहरी बात। और मुख तो ब्रह्मा का है, इसलिए हमको ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख से सुनते हैं और शिव बाबा का तो मुख है ही नहीं। अरे भाई देखो कितना निराकार अवस्था। बाबा कितना निराकारी अवस्था में बात कर रहे हैं, सोचो। तो शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं, तो यह भी क्रिएशन है।
ब्रह्मा बाबा भी सोचो, पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। अब भक्ति में क्या क्या दिखा दिया सोचो, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, है ना भाई। ब्रह्मा पहले बोलते, फिर विष्णु, फिर शंकर, है। तो ब्रह्मा के मुख से जब हम शिव की वाणी सुनते हैं तो फिर विष खत्म हो जाता है। जब विष खत्म हो जाता है तो एक भी प्रश्न, कोई शंका रहती ही नहीं है। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो विनाश किसका हो जाता है? विकारों का नाश हो जाता है। एकदम सिंपल सी तो बात है, लेकिन इतनी सी बात किसको समझ में आएगी? जिसके अंदर नारी पुरुष का भान नहीं होगा। मुख्य पुरुषार्थ यही है। हाँ, नहीं तो देश श्रृंगार करे बैठे हैं, नाक का तो, होंठ का तो, कान का करते बैठे हैं। सोचो, मैंने सतयुग कितना अलग ही है, सोचो। और अभी कलयुग, जमीन और आसमान का अंतर है सतयुग और कलयुग में भाई। तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा को रचते हैं। वो जिसके तन में प्रवेश किए, पहले वो तो समझ जाए नहीं तो वो समझेंगे नहीं तो बीच बीच में क्या करेंगे? वो ज्ञान में डिस्टर्ब करेंगे। तो जो साथी है, साथ में रहने वाले हैं, पहले वो समझ जाए बहुत अच्छे से, नहीं तो हर जगह प्रश्न खड़ा करेंगे फिर। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? पहले ब्रह्मा को रचते हैं। तो विष्णु, शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात गहरे से समझने की है भाई। बाबा ने कहा ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, उनका पुरुषार्थ बिल्कुल अलग है ना भाई। उनके तन में शिव बाबा आते हैं। बहुत गहरी बात। इनको त्वमेव माता पिता कहा जाता है, तो वह निराकार है ना भाई। माता पिता किसको कह रहे हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा की याद, आज तो मेरी नींद 1 बजे से खुल गई थी। बहुत शिव बाबा की याद आ रही थी। देखो शिव बाबा कैसे हैं, अति सूक्ष्म रूप में। आप जब पास में बुलाओ वो आ जाएंगे। बस आप याद करो, आप बाबा बोलो और आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिनको याद करो और वो आपके पास आ जाए, केवल एक शिव बाबा को छोड़ो। तो शिव बाबा की याद एक्यूरेट आनी चाहिए। निराकार बाबा तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, सीधी सी बात। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है, हैं? बहुत गहरी बात। देखो ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। यह माँ फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं भाई। कई जगह ऐसा होता है भाई, मेल फीमेल की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। मर्यादा अर्थ हम जो है मेल फीमेल के स्वरूप को समझेंगे, है ना भाई। हाँ, बाकी नेचुरल रूप में तो हम आत्मा है। तो जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है भाई। बाप पढ़ाते हैं तो ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। शिव बाबा तो कोई स्टूडेंट नहीं है। शिव बाबा को तो विद्यार्थी बनने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, क्योंकि उनको तो कोई यहाँ पर जीवन जीना नहीं है। वो तो आएंगे, बच्चों अर्थ आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तुमको जीवन जीने का शौक़ है, खाने पीने का, घूमने फिरने का, सबका शौक़ है। बाबा को कोई जीवन जीने का शौक़ ही नहीं है ना भाई। तो तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ते हैं। देखो, और बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप समान बनना। तो पढ़ाई का ओना लगा रहे हैं भाई। हमने कहा ना भाई, 1 बजे से उठ गए, पढ़ रहे हैं बस। पढ़ना किसको है? स्वयं आत्मा को पढ़ना है। स्वयं की पढ़ाई जितनी गहरी है दूसरी नहीं है। जिसने स्वयं को खूब पढ़ लिया अच्छे से, वो फिर स्वयं को गढ़ भी सकता है। नहीं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने बैठे हैं, नहीं। देखते हो या बरोबर नज़दीक है भाई। बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठे, ब्रह्मा भी एक आत्मा।
तो पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नज़दीक है। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि पहले किसके कान सुनते हैं बाबा कह रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है, ये सब समझने की बातें हैं। तो कहेंगे मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबर वार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है, भले कहते हैं बाबा। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि तो पढ़े हुए हैं, है ना भाई? जगदीश नाम देखो है। तो यहाँ जगदीश को संबोधित करते हुए किसके लिए कह रहे हैं? जो सारे विश्व को दिशा दिखाने के लिए सेवा में आगे आए, सारे जग को दिशा दिखाने की भावना रहे जिसके अंदर में। हाँ, एक निमित्त नाम ले लिए। जैसे बाबा ने एक बार कहा था, जनक बच्ची मुस्कुरा रही है। हम डायमंड हॉल में बैठे थे और दादी के तन में बाबा आए थे। उस समय जानकी दादी जी आई नहीं थी, विदेश से आ नहीं पाई थी। तो बाबा ने कहा कि जनक बच्ची मुस्कुरा रही है। तो हमने मन ही मन में कहा कि बाबा हम भी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो आप हमारा भी नाम लेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो बाबा को कैसे मालूम पड़ गया। दादी के तन में बैठे बाबा मंच पे, और हम भीड़ में 25,000 की सभा के बीच में बैठे हैं और सोच रहे हैं, संकल्प में है बस खाली। तो बाबा को मालूम पड़ गया। बाबा ने कहा जनक में सब बच्चे आ गए। जनक कहा बाबा ने, जानकी नहीं कहा। तो यहाँ भी ऐसा समझना, नहीं तो मुरली सुनते सुनते फिर देह याद आने लग जाए। बाबा कहते हैं अंग्रेजी में भी होशियार है, तो इसको कहा जाता है रिगार्ड। बाबा रिगार्ड की भी बात कर रहे हैं, और बाबा सूक्ष्म में बहुत गहरी बात भी समझा रहे हैं, इशारे में। तो स्टूडेंट को तो 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले कभी 16 कला नहीं बने हैं भाई, नंबर बार तो होते ही है ना, है कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। तो 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ही ठहरे। भाई प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन ही तो हुए ना, तो भाई बहन बनना अच्छा ही तो है। तो बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, है ना भाई? वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े ना। फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा और पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा ना। यह भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे। हाँ, बहुत गहरी बात। अब यहाँ पर आदम का अर्थ अलग हो गया और बीबी का अर्थ अलग हो गया। एक ब्रह्मा बाबा को भी आदम कहेंगे, बड़ी गहरी बात। और अब यहाँ पर आदम का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर आदम का अर्थ जो आदमी नहीं बनते, शिव बाबा कभी आदमी या औरत नहीं बनते, और हम आत्माएं आदमी और औरत, कभी आदमी बनते कभी औरत बन जाते। बड़ी गहरी बात है ना भाई। और आदम जो है ब्रह्मा बाबा को भी बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी भाई साकार शरीर का नाम तो दूसरा है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी निराकार है गहरी बात समझने की। तो भाई बहन ठहरे, तो कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उसको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहना है। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते, और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता। यहाँ तो बच्चे का इंतज़ार करते हैं। वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। तो मनुष्य तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है?
भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहाँ निर्विकारी होते हैं? वहाँ देह अभिमान तो होता ही नहीं, और यहाँ तो बस देह अभिमान ही रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ तो रोना होता ही नहीं है। वहाँ तो समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। साक्षात्कार करते हो का मतलब साक्षात बाबा की मुरली सुनकर समझ रहे हो एक एक बात। तो श्री कृष्ण जैसे बालक गोद में देखते हो, तो साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। साक्षात पुरुषार्थ करोगे तो पुरुषार्थ के द्वारा अपने पुरुषार्थ को देखो तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या बनोगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ, है ना। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैकरीन मैं हूँ। बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए बारीकी से, परंतु कोई ना कोई बात में संशय ही आ जाता है, ये कैसे वो कैसे करते रहते हैं लोग। फिर जब संशय आएगा तो रजाई पद तो पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। हाँ, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। भाई श्री कृष्ण तो सबके माशूक हो ना सके। श्री कृष्ण को तो सब याद नहीं करते ना भाई। कितने सारे धर्म हैं। जब सब धर्म वाले याद करें तब तो समझ में आए। लेकिन शिव बाबा को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को सब याद करते हैं। हम हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मुस्लिम में नूर कहते हैं। बात तो एक ही हो गई। हम ज्योति कह रहे हैं, वो नूर तो हो गए ना। वही सभी धर्म के लोग शिव को याद कर रहे हैं। फिर ईसाई धर्म वाले गॉड इज लाइट कहते हैं। है समझ में आने की बात। तो यह बाप कहते हैं मन मना भाव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, इसलिए मुरली कभी भी छोड़ना नहीं है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। भाई नोट करो अच्छे से, बाबा एक एक बात तो समझा रहे हैं ना। हाँ, मुख्य बात है आशिक और माशूक की। आपके अंदर किसके प्रति आशिकी है? हाँ सोचो, आशिकी ही मुख्य है। जितनी फिल्में बनती हैं आशिकी की तो बनती है, सोचो। लेकिन दुनिया में जो आशिकी दिखाते हैं वो देह की आशिकी है, देही की आशिकी नहीं है। हाँ, आत्मा से आत्मा की प्रीत हो। ये तो धन दौलत से प्रीत होती है, देह से प्रीत होती है। कितनी नीचे गिरी अवस्था है। तो सभी भगत आशिक हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को तो सब याद करते हैं, है ना। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया क्या होती है? थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी ही है भाई। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। तो जितना बाबा को समझने का पुरुषार्थ करते हैं उतना ही अपने अंदर की कमी कमजोरियों की भी जांच करते रहनी चाहिए। उसमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग हैं, माने सब लोग अपने आप को खूब होशियार समझते रहते हैं। हाँ, जैसे कोई संगीत फील्ड वाला होगा, वो अपने को खूब संगीत में महान समझता रहेगा। उसको ये भी एहसास नहीं होगा कि वो कहाँ पर गलत बजा रहा है। वो बोलेगा नहीं हम तो बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। ऐसे ही हर एक फील्ड के लोग अपने अपने को एकदम रहते परफेक्ट रहे नहीं, लेकिन समझते बहुत हैं। वही है माया। अपनी गलती न दिखाई दे, इसका मतलब माया
हावी है आपके ऊपर। आधा कल्प माया का राज्य चलता है ना भाई, आधे कल्प से समझ में नहीं आता। क्यों? जब खुद को ही नहीं समझते तो फिर और अंदर की बात कहाँ समझेंगे। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाए। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, हाँ, ऐसा एकदम छूटता नहीं है। वो 5 विकार जो है बड़े रूप में छूटे नजर आएंगे, लेकिन वो सूक्ष्म में रहते हैं। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं है यहाँ पर कि दान दे के वापस ले लिए, बात है यहाँ पर विकारों की। फिर क्रोध कर लिए, तो तुमने क्रोध का दान दिया तो फिर क्रोध किया क्यों भाई? तो वापस लेना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लोभ आ गया, सोच में पड़ गए, अरे भाई आप किसकी सेवा में निकले हो? आप सबसे बड़े धनी विश्व के मालिक की सेवा में निकले हो, तो फिर कहीं भी सोच आनी नहीं चाहिए। वो बैठा है, निर्वहन अर्थ इतना बड़ा बाप हमको मिल गया है, तो फिर हमें एक कौड़ी की भी नहीं सोचनी चाहिए, टुक्कड़ रोटी की भी नहीं सोचनी चाहिए। सोचना कुछ नहीं चाहिए, केवल बाबा को याद करना चाहिए। लेकिन ढेर सोच चलती है तो वो भी तो रावण का ही वार कहलाएगा भाई। वापस लेने की बात कहलाएगी ना। जब कह दिया कि बाबा हमें आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, फिर क्यों सोच चले छोटी सी भी? तो साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारे आशीर्वाद से हो जाएगा। ऐसे सन्यासी लोग कहते रहते हैं। अब बताओ कितनी अज्ञानता कहलाई। उनके आशीर्वाद से कहाँ से बच्चा हो जाएगा? तुम्हारा आत्मा से आत्मा का संबंध होगा तो तुम्हारे घर में आत्मा जन्म लेगी। किसके आशीर्वाद से क्या हो जाने वाला है? ज्ञान नहीं होने के कारण सब भटकते रहते हैं। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे देखो हमने दिया, अब मर गया तो कहेंगे भाभी देखा हमने कहा था ना ये होगा, ये हमारे आशीर्वाद से हुआ। बोले को फिर मर जाए तो फिर कौन है दोषी भाई? अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का फिर विश्वास बैठ जाएगा, फिर उसी के पीछे पड़ते रहेंगे। अरे वो भी एक आत्मा ही है। आत्मा से आत्मा का संबंध होगा तो ही तो संतान होगी ना, है? आत्मा ही तो आती है संतान के रूप में। नहीं, कितने भटके हैं लोग, सोचो। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा? सोचो। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो, फिर तुम्हारे मंदिर बनते हैं। हाँ, फिर नारायण के रूप में तुमको बहुत लोग जानते हैं, सारा विश्व जानता है। कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, है ना भाई? अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे बने हो ना। देखो बाबा 5000 वर्ष के बाद मिले हो, किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी, सोचो। और बाबा को कितनी खुशी होती होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, है? अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो, है ना? अभी विनाश हो जाएगा तो बिछुड़ जाएंगे बाबा से। फिर जो है आधा कल्प तुम सुख पाते हो, तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग बिष्टा समान है। वह भी विकार के लिए ही कहते हैं। काग विष्टा, काग यानी कौआ, माने कौआ जो गंदगी करता है, वैसा ही विकार का सुख है। और क्या, कौआ कितनी विष्टा करेगा, थोड़ी सी ही करता है ना। तो ऐसा ही पल भर के विकार के को बड़ा सुख समझते हैं लोग। तो बहुत गहरी बात है यहाँ पर। आधा कल्प तुम सुख पाते हो, लेकिन
सन्यासी यहाँ कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए, छी छी गंध। हाँ, तो कौन धोएगा? वह एक ही परमात्मा ही है ना जो तुम्हें विकारों से, इसलिए परमात्मा शिव को कामारी कहते हैं, मतलब काम विकार पर आरी चलाते हैं। काम वासना ही पाप कराती है। तो भाई वह एक ही परमात्मा है जिसको कहते ही है एक ओंकार। भाई सिख लोग यह गाते रहते हैं ना। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सुरूढ़ चाहिए, सयानी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। हाँ, ऐसे थोड़ी जाग जाएगी आत्मा। ये हमने बस कोर्स करा दिया तो आत्मा जाग जाए, ऐसा थोड़ी है। एक एक बात को गहरे से समझाना होता है, तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में है। हाँ, वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो कुछ होती नहीं। सदगति मतलब सत विचार आते ही नहीं बुद्धि में है। सद्ज्ञान, सद्ज्ञान से ही सदगति होगी ना। भक्ति के साथ में तो सद्भक्ति नहीं बोलते, ज्ञान के साथ ही सद्ज्ञान बोलते हैं। तो है भक्ति गति भी नहीं बोलते, सदगति बोलते हैं। तो तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह आप कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो, बाबा कहते हैं। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना अब बंद हो गया है ना भाई। ऐसे माथा टेकना सम्मान के रूप में, रिगार्ड के रूप में, वो अलग बात हो गई ना। और गिड़गिड़ा रहे हैं माथा टेक के। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। अरे वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धड़के बने हो, फिर माया थप्पड़ लगा देती है, तो आरफन निधन के बन पड़ते हो। बार बार माया थप्पड़ लगाती है, छोटी छोटी सी बात में देखना। खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे माया जो है बार बार पोंछा लगाती है। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ओर निहारेगा नहीं व्यक्ति। भाई स्वयं का निर्माण पहले कर लो ना अच्छे से। निहारने वाला तो परमात्मा बैठा है ना, है वो निहारेगा जिसको भी निहारना होगा। तो भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी क्या करती है, जवान बना देती है। माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। एक दो का हाथ पकड़कर का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को सावधानी, शिक्षा, प्रेम सब देते रहना है। ऐसे नहीं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ तुम अच्छे नहीं हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छे खराब वाली है ना भाई। हाँ, तो सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। अचल अडोल अंगत की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। पहली पॉइंट, बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। हाँ भाई, बाबा कितना मीठा, सर्व संबंधों की सैकरीन कहा बाबा ने, कितनी ऊंची बात। सैकरीन बहुत मीठी होती है, शक्कर से भी ज़्यादा होती है ना सैकरीन मीठी। ज़रा सी सैकरीन खूब मीठी लगेगी, इतनी सी शक्कर
जब एक चम्मच खाओगे तो सैकड़ी इतनी सी। सोचो, मतलब बाबा की थोड़ी सी भी याद अगर आ गई तो अहो सौभाग्य, बाबा कहते हैं मुरली में कई बार। अच्छा, दूसरी पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है, अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। दूसरी पॉइंट, अच्छा वरदान, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। नथिंग न्यू माने नया कुछ भी नहीं हो रहा है। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, पहले भी आया था। बाबा का ज्ञान जब सुने तो फिर अब बुखार उखार चढ़ती है ना, तो एक ही स्मृति में आता है, अरे पहले भी तो बुखार चढ़ी थी, ठीक हो गए थे, क्या करना है इस बुखार से, क्या घबराना ऐसे। क्योंकि जीवन भर में कई बार बुखार चढ़ती है, कई बार शरीर बीमार पड़ता है ना भाई। कई बार कई लोग मूंझते हैं, ऐसे मूंझने वाले भी मिलेंगे, रूठने रूठने वाले जमाने भर के मिलेंगे। हमको किसी को देखकर अपनी स्थिति को नहीं बदलनी है, अपनी स्थिति को नहीं बदलना है बिल्कुल भी। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही ना भाई, हैं, कुछ हथौड़े तो लगेंगे ना। मूर्ति बन रहे हो तो हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो कितना आगे बढ़ेंगे सोचो, जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे भाई। करोड़पति के घर में ही तो चोर घुसेगा, कंगाल के घर में थोड़ी चोर घुसेगा। तो माया भी किसके पास आएगी? जो शुद्ध बुद्धि वाला होगा, जो ज्ञान और योग में पक्का होगा। बहुत अच्छे से समझने की बात है। लेकिन ये जो तूफान है आपके लिए तोहफा है, अनुभवी बनने के लिए है। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ, ऐसा वेलकम करो विघ्नों को। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न क्या होंगे? खेल लगेंगे। पहले भी हुआ था यार ऐसा, हम तो पास होके बिल्कुल गए थे, हम ही लक्ष्मी नारायण बने थे, है ना भाई। ये फाइनल पक्का हो जाए तब तो। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। मातेश्वरी जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरी नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी, अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान के स्वरूप रहेंगे भाई। देवताई प्रारब्ध पा रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की ज़रूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत पड़े। अब तो इसी समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फिर कैसे गिरे, ये सारी नॉलेज है ना भाई। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से ही खुशी गायब हो जाएगी ना भाई। इसलिए कई लोग क्या है, भविष्य नहीं दिखाते अपना, क्यों? वो बताएगा तो फिर उसी में मूंझते रहेंगे, है ना भाई। तो वहाँ गिरने की नॉलेज है ही नहीं है। यहाँ गिरने और उठने दोनों की नॉलेज देते हैं बाबा। तो यहाँ ख्यालात जो चलती है वो ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख का जीवन बनाना है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। तो चढ़ने की जो विधि है वो विधि सीखनी पड़े, है ना भाई। भाई खेल भी आदमी खेलता है तो सीख कर ही तो खेलेगा ना, है।
अभी कोई कहेगा कि जब खेल है तो हम फिर सीखें क्यों? अरे तो सीख कर ही, वो सीखना भी तो है ड्रामे में। कोई भी खेल आप बिना सीखे थोड़ी खेल पाओगे। तो यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। दूसरी पॉइंट बोली है, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फायदा नहीं होता है। हाँ, आत्मा को जब तक विकारों से मुक्त नहीं करोगे तब तक कहाँ से मुक्ति मिलेगी? है भाई, आग में सामान डालने से विकार मुक्त थोड़ी हो जाएगा। या तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। भाई आप अग्नि में जो है घी डालोगे तो खुशबू तुरंत मिलेगी आपको, वातावरण थोड़ा शुद्ध लगेगा, बाकी और कुछ तुम्हारे पाप थोड़ी कट जाएंगे कि तुम विकार मुक्त थोड़ी हो जाएंगे भाई, सोचो। तो अल्पकाल सुख मिल जाता है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे, या जो भी तुम करते आए हो, या करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है क्या? सोचो। तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अभी श्रेष्ठ बनोगे तो श्रेष्ठ जीवन है ना भाई। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए ना, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को तो यह मालूम ही नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति तो नहीं होगी ना भाई। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को यह पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इसी जीवन में भोगना ही है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है। अच्छा भाई, ओम शांति।